आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमारी हकीकत के शायद बहुत करीब हो सकता है। जरा सोचकर देखिए कि कयामत का दिन आ गया है। कोई बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, या फिर समंदर में एक ऐसी सुनामी उठती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। तो क्या होगा? क्या कोई बच पाएगा? क्या इंसानी नस्ल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इसका जवाब है हाँ, जी हाँ। इतनी भयानक, इतनी बड़ी तबाही के बाद भी इंसानियत का वजूद बाकी रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और मिलेंगे कहाँ? इसके जवाब के लिए हमें जरा ऊपर देखना होगा, बहुत ऊपर, आसमान से भी कहीं पार। ये लोग और कोई नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स होंगे। सोचिए, वो मानवता के आखिरी बचे हुए लोग होंगे जो अपनी आंखों से अपनी ही दुनिया को खत्म होते हुए देखेंगे। ये स्टेशन धरती से करीब करीब 400 किलोमीटर ऊपर है और लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इतनी दूरी उन्हें नीचे हो रही किसी भी तबाही से एकदम महफूज रखती है। वो मानो एक तैरते हुए टापू पर अकेले रह गए हों, जहां से वो अपनी दुनिया को खत्म होते देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और पता है, ये कोई नई बात नहीं है। साल 2000 से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब कोई इंसान अंतरिक्ष में मौजूद न रहा हो। ये स्टेशन अंतरिक्ष में हमारा एक पक्का ठिकाना बन चुका है। तो ठीक है, वो बच तो गए, लेकिन अब असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब धरती से कोई मदद नहीं आनी, तो ये एस्ट्रोनॉट्स आखिर कब तक जिंदा रह पाएंगे? देखिए, नॉर्मली तो ISS को खाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ धरती से ही भेजा जाता है। लेकिन किसी इमरजेंसी के लिए इसे एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बोट की तरह बनाया गया है। एक ऐसी नाव जो अंतरिक्ष के इस गहरे समंदर में अकेली तैर सकती है। पहली बात, स्टेशन अपनी ऑक्सीजन खुद बना सकता है, और दूसरी जो इससे भी ज्यादा कमाल की बात है वो ये कि वहां पानी की हर एक बूंद को रिसाइकल किया जाता है। मतलब एस्ट्रोनॉट्स की सांस और पसीने से निकली नमी को भी फिल्टर करके दोबारा पीने के लायक पानी बना दिया जाता है। और हाँ, खाने का भी इंतजाम है। ऐसे ही किसी इमरजेंसी के लिए खाने का एक अच्छा खासा स्टॉक हमेशा स्टेशन पर मौजूद रहता है। तो इन सिस्टम्स के सहारे ये एस्ट्रोनॉट्स कुछ वक्त तक तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। असल में जिस पल धरती से उनका कनेक्शन टूटता है, ठीक उसी पल उनके लिए वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इन सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स के साथ वो लोग शायद कुछ महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। अब सुनने में ये शायद काफी लंबा वक्त लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई ब्रह्मांड में बचा आखिरी इंसान हो, तो हर गुजरता दिन बस अंत के और करीब ले जाने वाला एक और कदम होता है। क्योंकि असली दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि ये सिस्टम्स चीजों को रिसाइकल तो कर सकते हैं, पर कुछ नया नहीं बना सकते। आखिरकार खाना तो खत्म होगा ही, मशीनें खराब होंगी, और धीरे धीरे सब कुछ एक दुखद अंत की तरफ बढ़ने लगेगा। और फिर एक दिन आएगा जब खाना, पानी और ऑक्सीजन सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और फिर वो भी हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो बस सोच कर देखिए, इंसानियत के उन आखिरी पलों में जब वो अंतरिक्ष से अपने उजड़े हुए घर को देख रहे होंगे, तो वो क्या महसूस कर रहे होंगे। और बस उसी के साथ इंसानों की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है।